कर्म करने के लिए आते हैं, प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जीवन में हम सबका कर्तव्य है, हमें कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और कर्म इसलिए करना क्योंकि जीवन में सफलता आवश्यक है, हर व्यक्ति को सफल होना चाहिए। इसलिए जब तक आप सफल नहीं होगे, और सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? मेहनत करना। और मेहनत कब करनी है ये भी आवश्यक है जानना कि मेहनत का उचित समय क्या है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है तो वो बिल्कुल समय देखता है कि कब समय होगा, किस समय पे कौन सा बीज बोएंगे तो वो उगेगा, उस चीज की फसल होगी। यदि वो बिना फसल को देख करके, जिसका समय ना हो, उस समय पे बीज बो दे, तो जिस प्रकार से खेत में बीज नष्ट हो जाता है बिना समय के डालने पर, उसी प्रकार समय निकल जाने पर मेहनत करने का भी फल निष्फल हो जाता है। इसलिए हमें मेहनत कब करनी है, उसका उचित समय कब है, ये भी जानना आवश्यक है। सपने सब देखते हैं, आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, और देखना भी चाहिए। सबको सपने देखने भी चाहिए कि हम बड़े आदमी बने, हमारे पास घर हो, मकान हो, गाड़ी हो। लेकिन सपने पूरे उनके होते हैं जो मेहनत करते हैं, उसके लिए पसीना बहाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग। ये आपकी तरह, हमारी तरह एक बालक था, इसी भारतवर्ष का है, कुछ ही समय पूर्व इनका शरीर पूरा हुआ है। तो ये जब दौड़ते थे तो दौड़ने के बाद जब ये अपनी बनियान उतारते तो उसका पसीना एक कप में निचोड़ते थे और वो कप भर जाता था। फिर इनके मन में विचार आया कि इतना पर्याप्त नहीं है, और मेहनत करनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तो अब इन्होंने मन में संकल्प लिया, अब मैं इतना भागूंगा, और भागने लगे। तो अब ये कप नहीं, बाल्टी रखते थे और उसमें निचोड़ते थे, और जब तक भर नहीं जाती थी तब तक भागते रहते थे, और वो बाल्टी अपने पसीने से भर देते थे। और आप मिल्खा सिंह का नाम जानते होंगे, सबसे दुनिया के नंबर 1 रेसर हैं, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। तो ये है मेहनत, क्योंकि संसार में सपने सब देखते हैं, सफल उनके होते हैं जो जितना ज्यादा पसीना बहा सकता है। और यदि आप पसीना बहा सकते हो तो सपने देखो, यदि पसीना नहीं बहा सकते हो तो अपने खाट में पड़े पड़े सब ठीक है। इसलिए सफल होने के लिए पसीना बहाना बहुत आवश्यक है। एक सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियां कैसे? जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी पे चढ़ के कोई ये तो बोलता नहीं है कि भैया मैं सीढ़ी पे पहुंच गया हूं। अरे जाना तो छत पर है ना, इसीलिए तो सीढ़ी पे चढ़े हैं। तो सीढ़ी पे चढ़े हैं क्यों? क्योंकि छत पे जाना है। तो हम एक एक सीढ़ी जब पार करते हैं तो वो सफलता की सीढ़ियां होती है, और अंत में वो सफल होने के बाद यदि भगवान का भजन भी कर ले, भगवान को भी प्राप्त कर ले, तो समझो हमें छत भी प्राप्त हो गई। क्योंकि ये सफलताएं सीढ़ी है, और छत पे चले जाना यानी भगवान को भी प्राप्त कर लेना। तो भगवान का भजन भी करो सफलता के साथ साथ। और जब भगवान का भजन सफलता के साथ साथ करते रहोगे, ये पहले करो ना करो, क्योंकि अगर आप पहले ही माला पकड़ लोगे, सफल होना जरूरी है। तो लोग बोलेंगे बिना सफलता के आपने माला पकड़ ली, तो हर कोई बोलेगा कुछ बस की रही नहीं, माला पकड़ ली। लेकिन जब आप सफल हो जाओगे, उसके बाद भगवान का भजन भी करोगे, तो लोग प्रशंसा करेंगे कि देखो सफलता के साथ साथ भगवान का भी भजन, भगवान को भी। और भगवान सुखदेव कहते हैं भागवत में कि परीक्षित, मेहनत इतनी करो, संसार के कर्म इतना करो कि संसार की सारी संपत्ति भी एकत्रित कर लो, लेकिन उसमें भगवान का भजन भी बना रहे, तो संसार का जीवन भी सफल और परलोक का जीवन भी सफल। इसलिए मेहनत करनी है। जो सफलता की सीढ़ी है, उस सीढ़ियों पे एक एक सीढ़ी पार करनी है मेहनत के बल पे, और अंत में ईमानदारी से जो आप कमाएंगे भगवान के भजन में लगा करके छत को भी जरूर प्राप्त कर लेंगे। ऐसा सबसे हमारा विश्वास भी है कि आप सब भविष्य में ऐसा बनेंगे।